कभी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आना, कभी बाबा के धाम पर आना, कुबेर भंडारी की इस पवित्र भूमि पर, कंकर शंकर की भूमि पर आना। जब तक तुम्हारा मानव शरीर है, मनुष्य की देह है, चारों धाम कर लेना, 12 ज्योतिर्लिंग कर लेना, सारे तीर्थ होकर जाना, सारी नदी और सरोवर में स्नान कर लेना, और जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जरूर आना। बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर एक बार जब आना, हर जगह से जब घूम कर, हर जगह से धक्के खाने के बाद, हर जगह पर होकर आने के बाद जब कुबेर बाबा के भंडारी की इस पवित्र भूमि पर आओ, तो बाबा से अपने लिए अब कुछ मांगना तो इतना जरूर कहना कि तुझे मेरे लिए जो अच्छा लगता हो बाबा, तू मुझे वो दे देना जो मेरे लिए अच्छा हो और तुझे अच्छा लगता हो सकता है मैं कम मांगू, हो सकता है मैं थोड़ा मांगू, हो सकता है मैं थोड़ा लूं, पर तू कृपालु, तू दयालु, तू करुणा सागर है, तेरे बराबर दुनिया में कोई कृपा करने वाला नहीं होगा। तू मुझे देना, तेरी मर्जी से देना। और फिर निवेदन है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो देने में कमी नहीं रखता। जो तेरी उदारता हो, जो तेरी करुणा हो, ऐसी दया, ऐसी करुणा, ऐसी उदारता तेरी बनी रहे। हम थोड़ा मांगते हैं, वो देना बहुत चाहता है। हम थोड़ा पाना चाहते हैं, वो देना बहुत चाहता है। हम थोड़ा लेना चाहते हैं, वो देना बहुत चाहता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए हो तो आप बाबा से क्या कहना चाहते हो। आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए हो तो आप बाबा से क्या विनती करना चाहते हो। एक दिल, एक स्नेह से, एक वात्सल्यता से बाबा को पुकारा जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, गुरु विश्वास हम हमारे शिव के प्रति जागृत कर। चरित्र कह रहा है, सती माता को भगवान शंकर ने समझाया, सती अगर मानव मनुष्य मेरे मंदिर तक, मेरे देवालय तक, मेरे शिवालय तक यदि जा रहा है, एक लोटा जल अगर शंकर को समर्पित कर रहा है, शिव भक्ति कर रहा है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहा है, तो सती समझ लेना कि उसने सारे जन्म जितने उसके होने थे वो सारे जन्म उसने काट लिए हैं, और ये जन्म उसका मेरे लिए हुआ है और मेरी भक्ति के लिए हुआ। ये जन्म उसका केवल एक शिव भक्ति के लिए हुआ। और जो जन्म दिया है भगवान ने, उस जन्म को हम सार्थक क्यों ना करें। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, बड़ा सुंदर चरित्र आता है। दधीचि ऋषि, जिनके माता पिता मां शांति और पिता अथर्वा, अथर्वा ऋषि और मां शांति, इनके घर में कोई औलाद नहीं है, इनके घर में कोई संतान नहीं है। और दोनों के घर में जब औलाद नहीं, संतान नहीं, दोनों शिव भक्ति में रमे हुए हैं। कल हमने कथा में कहा था कि भगवान देवाधिदेव महादेव थोड़ा परीक्षा जरूर लेता है। परीक्षा तो लेगा वो, पर उस परीक्षा में आप उसके आश्रित हो जाओ। परीक्षा में आप जितने उसके आश्रित हो जाओगे वो संभाल लेगा, फिर आपको भटकने नहीं देगा, फिर आपको इधर उधर डोलने नहीं देगा।
अब दधीचि ऋषि के माता शांति और पिता अथर्वा जी भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, दिन रात शिव नाम का स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं अथर्वा ऋषि और पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही हैं माता शांति। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही है मां शांति और पिता अथर्वा बाबा भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, जब साधना में लगे हुए हैं। आज मां शांति थोड़ी सी संविदा लेकर आई। संविदा मतलब लकड़ी, चूल्हा जलाने के लिए, भोजन बनाने के लिए थोड़ी सी लकड़ी साथ में लेने के लिए गए। अब थोड़ी सी लकड़ी जब लेने के लिए गई और लकड़ी लेने के लिए जब जाती हैं वन में जंगल में और लकड़ी बीन कर जब लेकर आ रही थी, बस लाते 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 माता शांति एक राह में पड़े हुए एक पत्थर से थोड़ी सी ठोकर लग जाती है और ठोकर लगी और मां शांति उस जगह पर थोड़ा सा गिर गई। गिरी, थोड़ी देर बैठ गई। बैठा तो देखा कि एक गोल सा पत्थर पड़ा हुआ है और बड़ा उसी समय उस पत्थर को अपने उस हाथ से उसको हिलाकर उसको उठाकर अपनी पल्लू में उसको रख लिया और उस पत्थर को लेकर, उस कंकर को लेकर माता शांति अपने पति अथर्वा जी के पास में आई। जैसे आप लोग कुबेरेश्वर धाम आते हो, पूजन करते हो, कंकर शंकर की पूजन करे, जल चढ़ाया, शिव की आराधना, अपने पल्लू में ठोकर लगे हुए उस कंकर को उठाकर, उस एक पाषाण को उठाकर, एक पत्थर को उठाकर, एक स्वरूप को उठाकर रख लेती हैं और लकड़ी का गट्ठा सिर पर है। मां शांति अपने पति के पास में आश्रम में पहुंच जाती हैं। सुंदर आनंद है, चारों तरफ सुख ही सुख था, चारों तरफ आनंद ही आनंद था। आज जैसे ही अथर्वा बाबा ने पूछा, शांति तुम क्या लेकर आई हो, तुम्हारे पल्लू में क्या है? तुम तो संविदा लेने के लिए गई थी, तुम तो लकड़ी लेने के लिए गई थी और संविदा लाते लाते तुम ये क्या पल्लू में बांध कर लेकर आ गई? तभी शांति ने बड़े भाव से कह दिया, क्योंकि शिव की आराधना करती थी, शंकर की उपासक थी, शिव आराधना में डूबने वाली थी, शिव भक्ति में डूबने वाली थी, शंकर की आराधना में रमने वाली थी। और जो शंकर की आराधना में रमने वाला होता है, जो शिव भक्ति में रमने वाला होता है, जो शंकर की आराधना करने वाला होता है, जो शिव की उपासना करने वाला होता है, वो जो कंकर मिलता है उस कंकर को उठाकर शंकर को देखने का प्रयास करता है और उसे कंकर में भी शंकर नजर आने लगता है, में भी शंकर नजर आने लगता है, उसे कंकर में शंकर दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में शिव समाया हुआ। और आप में से कई हैं, आप में से कोई एक दो नहीं, ना जाने कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं, ना जाने कितने भाई ऐसे बैठे हैं। आप में से कई माताएं, कई भाई ऐसे बैठे हैं जो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर बैठते हैं, एक कंकर उठाते हैं, पूजन करते हैं, पूजन करके उसको हाथ में लेकर बहुत देर तक देखते रहते हैं कि इसमें शंकर तो मुझे नजर आए, मुझे शिव तो दिख जाए। और सत्यता तो यही है, नीला चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, पीला लगाओगे पीले दिखेंगे। जब दिल में शिव बैठा होगा ना तो कंकर में भी शिव ही नजर आना प्रारंभ हो जाता है। ये निश्चित शिव ही दिखता। वो कहते हैं ना, अरे मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वेद को बुलाओ, मैं हूं प्रेम रोगी।
जो शिव की भक्ति का डूबा हुआ रोगी होता है, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, राम की भक्ति में डूबा रहता है, कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता है, जो परमात्मा की भक्ति में डूबा रहता है, शिव भक्ति में जो रमा रहता है, उसको चारों तरफ शिव नजर आते हैं, उसको चारों तरफ भगवान देवाधिदेव महादेव नजर आते हैं, उसको चारों तरफ शंकर नजर आते हैं। हर एक में वो शिव को देखता है, हर एक में वो शंकर को देखता है, सब में शिव को नजर आता है। हर एक में शंकर। एक दादा हैं, वो उत्तर प्रदेश से, उनकी धर्म पत्नी तो अब नहीं है, पर उत्तर प्रदेश से वो सेवा करने आते हैं, सेवा करने आते हैं उत्तर प्रदेश से, केवल सेवा करने के। और वो भोजन भंडारे में हम उनसे हमेशा कहते हैं, काका क्या हाल चाल, बढ़िया, आ गए? आओ आ गए गुरुजी, सेवा करने के लिए पहुंच गए? हाँ गुरुजी। अब वो सेवा में लगे रहते और उनका एक ही काम, जो भी जिसको भी भोजन देंगे तो चिल्ला कर देते हैं, भोले लो भोजन, भोले खिचड़ी, भोले रोटी, भोले सब्जी, भोले ये लो। वो उसको मालूम है कि जो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आता है वो इंसान नहीं होता, वो शंकर का एक स्वरूप होता है, उसमें शिव समाया हुआ, उसमें शिव बसा हुआ। जो आया वो शिव का एक स्वरूप। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओम। तर शिव समाया, जिसके भीतर शंकर विराजमान है उसको शिव नजर। एक पत्र